अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको बताते चलूँ, मैं हूँ महविश अख्तर, शेफ़ हूँ। आपके लिए व्लॉग्स बनाती हूँ और बहुत न्यू कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, जिसमें वो रेसिपीज़ हों जो कि बिगनर्स के लिए बहुत आसानी से तैयार हो सकें। यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी सबसे पहले पास्ता मैक्रोनी। पास्ता मैक्रोनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये मेरे बच्चे बाहर से खा के आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ होती है। तो आज हम बनाएंगे मैक्रोनी रोल, बारबेक्यू मैक्रोनी रोल इसको कह सकते हैं। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है और मैदे को डाइल्यूट कर लिया है पानी के साथ, यानी कि मिक्स कर लिया है। एक आटा जैसे लई होता है ना, वो बना लिया है ताकि रोल को जो चिपकाने में आसानी हो। उसके अलावा ये मेरे पास फ्रोज़न गाजर है जो कि मैंने खुद काट के फ्रीज़ की हुई है। पास्ता को उबाल लेंगे। पास्ता को उबालने का तरीका ये होता है कि जिस तरह से चावल उबालते हैं ना, उसी तरह से उबाला जाता है। स्लो आंच पे हमेशा उबालें पास्ता को, और उसमें ये होता है कि 12 मिनट का वक्फ़ा देकर उसको बस उबाल लें। थोड़ा सा कच्चा रहने दें ताकि ये कि उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो चलता रहता है और पास्ता बिल्कुल परफेक्ट होता है। यहाँ मैंने एक खुली कढ़ाई ले ली है, उसमें ऑयल शामिल किया है और बॉइल्ड पास्ता शामिल कर दिया है। पास्ता में एक कन्नी बिल्कुल बाकी है क्योंकि अभी ये थोड़ा सा कुक होगा, तो जो बचा कुचा रह गया है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। गाजर शामिल करने के बाद थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मैं पास्ता को। और यहाँ पे कोफ्ते मेरे पास थे, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। आप चाहें तो बिल्कुल चॉप भी कर सकते हैं। मेरे बच्चों को थोड़ा सा इस तरह से पसंद है। पास्ता में शामिल कर दिया है। क्योंकि ये मैक्रोनी पास्ता है, बारबेक्यू मैक्रोनी पास्ता है, क्योंकि जो फ्लेवर होता है ना वो बारबेक्यू का होता है, तो इसलिए मैंने इसमें बारबेक्यू मसाला शामिल किया है। टिक्का मसाला, बारबेक्यू मसाला, बहुत बड़ी रेंज होती है, मार्केट में बने बनाए मिल जाते हैं। बारबेक्यू की सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है उसमें स्मोक हो, यानी कि चारकोल या कोयला जो होता है उसके साथ धुआं दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने कोयले का धुआं बना लिया है और इसको मैं स्मोक दे दूँगी। अब रोल में इस तरह से फ़िलअप करेंगे। अच्छा, जो रोल पट्टी है ये मैंने मेट्रो से ख़रीदी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से मेरा इरादा है कि मैं कभी भी मेट्रो से रोल पट्टी नहीं ख़रीदूँगी, क्योंकि 2-4 बार मेरे साथ इस तरह से हो चुका है कि मैंने रोल पट्टी ख़रीदी है और वो ख़राब हुई है, तो मेरे पैसे ज़ाया हो गए। और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, टूट रही थी और बहुत मुझे परेशान किया इसने। उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्ब और जो अंडा होता है उसके साथ इसको मुझे कोट करके फिर फ्राई करना पड़ा, क्योंकि वो सिंपल फ्राई ही नहीं हो रही थी। वैसे रोल ये वाले जो होते हैं जो बाज़ार में बच्चे मेरे खा रहे होते हैं मिलते हैं, वो सादे फ्राई हुए भी मिलते हैं, लेकिन मैंने इसलिए इसको कोट किया है कि अंडा और मैदे में कि वो टूट बहुत रही थी जो पट्टियाँ थीं, इसलिए बस इस तरह स्टफ़ करके। गाजर जो है वो ऑप्शनल है, क्योंकि गाजर बच्चे इस तरह से नहीं खाते। मैक्रोनी रोल उनको पसंद होता है और गाजर जो उसमें शामिल करते हैं ना, उसकी वजह से जो है वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। उसमें जो बाज़ार से लोग खा रहे होते हैं उसमें सिर्फ मैक्रोनी होती है, उसके अलावा कुछ भी मुझे नज़र नहीं आया था। जब मैंने खाया, इन्होंने मुझे खिलाया कि देखिए ये बहुत मज़े का है, तो टेस्ट तो इनको पसंद आया जैसे था वैसे ही, लेकिन बहुत और ज़्यादा उनके उसमें इनको इंग्रेडिएंट मिले जो घर का था। उसके अलावा घर में ये होता है फ़ायदा कि हाइजीनिक होता है, साफ़ सुथरी रेसिपी होती है। मुझे पता था कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ,
तो उसको मैंने और मोहब्बत से और साफ़ सुथरे अंदाज से बनाया। मुझे इसको सेल नहीं करना था, प्रॉफिट नहीं चाहिए था, तो इस वजह से मैंने इसमें तमाम जो सफाई सुथराई और इंग्रेडिएंट का था वो सारा कुछ ख्याल रखा। इसलिए ट्राई कीजिएगा अगर आप चाहें तो, बहुत मज़े के रोल होते हैं। हाँ जी, आपने देख लिया होगा थंबनेल में जिस तरह से मैंने बताया। तो गाड़ी की मुझे बहुत ज़रूरत है क्योंकि घर में एक गाड़ी है और वो गाड़ी आप देख चुके हैं। हम मिडिल क्लास लोग हैं और यहाँ तक भी हम अपनी मेहनत से पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाड़ी की मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि रोज़ाना के जो काम होते हैं ना वो सारे रुक जाते हैं और सिर्फ हफ्ता इतवार का दिन मेरे पास होता है जो कि मुझे करना होता है। तो इसलिए हम निकले हैं कि हम देखते हैं और सर्च करते हैं कि कोई गाड़ी हमें इस तरह के रिजनेबल मिल जाए जो कि मेरे 2016 मॉडल 17 रजिस्टर्ड 30 साल फुल ऑप्शन पुराना गाड़ी हाईवे स्टार फुल ऑप्शन गाड़ी हाईवे स्टार है। एक मिनट वाली बात करता हूँ, बहुत सारी बहुत पुरानी भी गाड़ी मिलेंगी लेकिन गाड़ी है महंगी भी बड़ी चल रही है। ऐसे ही बेटा ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कितने तक की पड़ेगी? ऑटोमेटिक है ये? जी ऑटो है 2150 जी अच्छा, भले मैनुअल में भी हमें गाइड करिए तो मतलब मैनुअल में देखिए मैनुअल में मैं आपको ये बोलूँगा कि फ़िलहाल जो जैपनीज़ गाड़ी फ़िलहाल मैनुअल में तो कोई आ नहीं है, आना कम होती है। मेरा तो पुरानी क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो चुका है माशाल्लाह कि कौन सी ईयर की गाड़ी होती है या कौन सी गाड़ी ठीक होगी या नहीं होगी और कौन सा मॉडल जो है वो ठीक होता है, ये सारा कुछ। और मेंटेन कैसे करते हैं जबकि गाड़ी अदनान के पास होती है। तो लेकिन मैं लड़ लड़ के उसको, हमें हमारी गाड़ी को मेरे ख्याल से 9 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे आप भी मुझे आइडिया दीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी गाड़ी आपको इसमें से अच्छी लगी है। और मैं तो खैर देख ही रही हूँ, ये पिंक मेरे ख्याल से सेंट्रो है और इसमें जो है ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन ये कि काफ़ी पुरानी है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ होती हैं ना वो बहुत पुरानी होती हैं लेकिन बहुत सही रीज़नेबल सस्ती होती हैं। लेकिन जो प्राइस हमने यहाँ पे करनी हो वो फिर बाद में हमने पे करनी होती है हर महीने मेंटेनेंस के लिए। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि एक बार जो है वो चीज़ अच्छी ली जाए ताकि फिर बार बार हमें हर महीने कोई ऐसी अमाउंट ना निकालनी पड़े, जो कि इसलिए थोड़ा सा सब्र कर लेना बेहतर होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ ज़्यादातर हैं उसमें से कुछ गाड़ियाँ मुझे ठीक लगी थी। इस पे लगा हुआ है, पेपर लगा हुआ है इस पर 3 लाख ऑटोमेटिक 30 लाख हाँ। कैपेसिटी इंजन उससे पीछे वाली। साल मॉडल बजट 2019 का मॉडल है, ये नया मॉडल है। और ये अनलॉक होगा, देखें बिस्मिल्लाह। ये थोड़ी तरीके की है ना, एलईडी वगैरह भी लगी हुई है इसमें। ये भी मैनुअल एनबो है, ऑटोमेटिक। आसान है। आगे वाली देखिए कहाँ पे 2,30,000 23 23 और 23 लाख। गाड़ी कौन सी है? मेरे ख्याल से विड्स है। कौन सी गाड़ी है ये? कितनी की है ये? 23 लाख की। लाइट जल रही है और कैपेसिटी इसकी 4 सीटर है। ये भी मैंने 7 लाख मिला के ये नहीं लेगा। लाल वाली वो वाली 6 वो ये वाली, अच्छा ये वाली वो क्या है? ये 2013, वो 2016 थी पुराना वर्जन है ना। और ये नया है। हाँ 2000 सबसे नया। अगर ये है तो इसका अंदर से नीचे में ड्रेस है। हाँ ये वाली अच्छी लग रही है, लेकिन ये वाली है कौन सी? ये देखिए ये है आगे लिखा हुआ हाँ। और बस और तो नहीं है, 2-3 ही गाड़ियाँ हैं ये वाली हैं। बस ये अंदर से साफ बाहर से बाहर रहता है। उन्होंने साफ़ सुथरा किया हुआ है, जैसे किराया घर नहीं होते वो वाला सारा। अच्छा ये भी जैसे माय गॉड, ये ट्रैक करी, मुझे ट्रैक कर रहा है बार बार। और ये भी देखते हैं, देखने में क्या हर्ज है ना। ये वाली छोटी गाड़ी है और ये भी छोटी गाड़ी है, जीप है, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी। अच्छा इसका जो है ये पूरा हिसाब किताब है तो गाड़ी पुरानी। दरवाज़ा बंद होता है धौड़ करके तो पता चल जाता है। ये 2006, 20 साल, 17 लाख डिमांड है इसकी। ठीक है जी। ऑल्टो तो हमें करना ही नहीं है। ऑटोमेटिक है। कितने की है? 8 लाख 8 लाख
8 लाख से 8 लाख ये गाड़ी थी, ये बड़ी सी गाड़ी क्या करनी, लॉक लगा हुआ है इसमें, पीछे से खुला हुआ है। नहीं तो मैनुअल है। मैनुअल है, मैनुअल है। अच्छा, ये वाली भी है। कार ही लगती है इसी गाड़ी में। डे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सी गाड़ी अच्छी लगी है। और देखें अल्लाह ताला ने क्या सोच रखा है और मेरे लिए क्या ठीक है, क्या बेहतर है। सो हमने यहाँ पे अच्छा लगा, हमें हमारा पहला एक्सपीरियंस था। और लेकिन मैं चाहूँगी कि आप मुझे ज़रूर बताएं, गाइड करें कि इसमें से कौन सी ऐसी गाड़ी है जो कि मेरे लिए अच्छी है, क्योंकि आप काफ़ी दिन से मुझे देख रहे हैं, मुझे जानते हैं और आप मुझे ज़्यादा अच्छा सजेशन दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। और कभी जो है वो बहुत सारे व्यूज़ इसमें मैं देखती हूँ कि मेरी वीडियो पे हैं, कभी कुछ जो है वो कम हो जाते हैं। तो अप एंड डाउन जिस तरह की मेरे साथ अभी चल रही हैं, खैर वो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो है हम अब वापस जा रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि आप को कौन सी गाड़ी पसंद है, अगर आपके पास है या आप लेना चाहते हैं तो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।